बेंगलोर में हो रही है बारिश, बहुत तेज़ बारिश हो रही है। कहीं बाहर जाना भी पॉसिबल नहीं है। और ये वीडियो मैं इसलिए बनाना चाहता था क्योंकि मैं जब अपने आसपास नए लड़कों को देखता हूँ, नए लड़के मतलब जो नए नए बॉडी बिल्डिंग में घुसते हैं या फिर जिनको ज़्यादा चुल होती है नए सामान यूज़ करने की, तो उसके क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं और क्या उससे नुकसान हो सकता है, इस वीडियो में आज आपको बताऊंगा पूरा। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। तो हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल रूबल कठैत फिटनेस। और आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज का टॉपिक होने वाला है स्टेरॉइड्स के ऊपर। नाम सुनते ही लोगों को लगता है कि यार क्या बड़ी बात कर रहा है ये, और अभी तक मैंने अपने चैनल पे इस बारे में कोई बात नहीं करी। मेरा आप लोगों को सिर्फ जागरूक करने का मोटिव है। इसमें कोई प्रमोट नहीं कर रहा हूं मैं किसी चीज़ को, किसी सब्सटेंस को। इनफैक्ट मैं आपको यहाँ पे आज नेगेटिव चीज़ें बताने वाला हूँ स्टेरॉइड्स के ऊपर। तो किडनी, लिवर और अपने इंटरनल ऑर्गन से अगर प्यार करते हो तो इस वीडियो को एंड तक जरूर जरूर देखो। तो आज के युग की अगर बात की जाए तो सभी को एक अच्छा फिजिक चाहिए, सभी को एक रिप्ड बॉडी, सिक्स पैक एब्स का शौक है। लेकिन इस सिक्स पैक के पीछे कितने साइड इफ़ेक्ट्स हैं अगर तरीके से ना किया जाए तो, या फिर इस अच्छे फिजिक के पीछे कितने नुकसान आप कर सकते हैं, अपना और अपना परिवार का कितना बड़ा नुकसान हो सकता है, इस चीज़ के बारे में आजकल कोई नहीं सोचता है। तो इसी टॉपिक को कवर करने के लिए मैंने सोचा कि आज एक प्रॉपर वीडियो बनाई जाए स्टेरॉइड्स के ऊपर। सबसे पहले तो स्टेरॉइड्स क्या होते हैं। तो स्टेरॉइड्स कोई भी ऐसा एक हार्मोन तक मैं बेसिक तक नहीं जाऊंगा, आप लोगों को पता ही होगा। हार्मोन जो बॉडी की फंक्शनिंग करवाता है, बॉडी के अंदर रिलीज होता है, हार्मोन होता है। तो अगर उसको हम बाहर लैब में ले जाके सिंथेटिकली मतलब हो गया एक आर्टिफिशियली अगर उसको हम बनाएं तो उसको कहते हैं स्टेरॉइड। अच्छा, इसका फायदे से ज़्यादा नुकसान है। फायदा किसको होता है? जो पेशेंट्स हैं उनके लिए फायदेमंद हो सकता है, और जो लालची लोग हैं जिनको फिजिक बनाने का शौक है उनको नुकसान भी हो सकता है इससे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले इससे क्या फ़ायदे होते हैं। तो सबसे पहले इसका जो फ़ायदा होता है वो ये होता है कि जब आप स्टेरॉइड या फिर किसी भी आर्टिफिशियल हार्मोन को अपनी बॉडी में डालते हो तो दो तरीके से डाल सकते हो। या तो आप मुंह से खा के ओरली उसको खा सकते हो, या फिर आप इंजेक्टेबल यानी कि इंजेक्शन शॉट ले सकते हो। तो जब भी आप इसको अंदर डालते हो, बॉडी के अंदर यूज़ करते हो, तो ये इसकी हर तरह के स्टेरॉइड्स की अपनी अपनी हाफ लाइफ होती है, और कुछ समय के बाद ये असर दिखाना शुरू करता है, और असर आपको काफ़ी अच्छा दिखता है। स्टार्टिंग जो होती है उसमें बहुत मज़ा आता है और आपको बहुत ऐसा लगेगा कि यार आई एम इन टॉप ऑफ द वर्ल्ड, क्योंकि ये आपका जो माइंड के अंदर, जो दिमाग के अंदर जो हमारे जो न्यूरॉन्स होते हैं उसकी मूवमेंट को तेज कर देता है, जिससे आपको एक अच्छा फील होता है, एक फील गुड की आपको वो मिलती है। आपको बार बार ऐसा लगता है कि आपको बहुत अच्छा, आप सबसे बेस्ट हो, आप ही हो जो हो। ठीक है, अच्छा, अब ये तो थोड़ा सा इसका पॉजिटिव इफेक्ट हो गया। इसके साथ साथ आपको पॉजिटिव इफेक्ट में आपको मसल मास में इम्प्रूवमेंट बहुत अच्छा दिखाई देता है। आपको स्लीप, थोड़ा सा स्लीप पैटर्न आपका अच्छा हो जाता है, स्लीप आपको अच्छी आती है, गहरी नींद आएगी। ठीक है, उसके बाद फिर आपको रिकवरी जो है, आप जब अगर आप वर्कआउट करते हैं तो अगर आपकी जो रिकवरी है, जो मसल जो रिपेयर होती है जिस रेट से, वो फास्ट हो जाएगी। सपोज आज आपने चेस्ट मारा या कोई भी बॉडी पार्ट मारा, अगर आपको 2 से 3 दिन उस बॉडी पार्ट में दर्द होता है तो आपका स्टेरॉइड्स लेने के बाद वो हार्डली 1 दिन के अंदर रिकवर हो जाएगा। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा रिकवर होने में। इसीलिए आपका मसल मास जल्दी जल्दी रिकवर होकर जल्दी जल्दी बढ़ता है। आपकी बॉडी के अंदर प्रोटीन सिंथेसिस बढ़ जाता है, यानी कि प्रोटीन को पचाने की क्षमता बढ़ जाती है।
तो हर अच्छी चीज कुछ नुकसान के साथ आती है, कुछ फायदा होता है, कुछ नुकसान होता है। तो स्टेरॉइड्स के जो नुकसान है वो भी मैं बताना चाहूंगा आप लोगों को। स्टार्टिंग में 1 महीने 2 महीने आप जब तक साइकिल पे होते हो, साइकिल मतलब जब आप स्टेरॉइड्स यूज कर रहे हो, बॉडी के अंदर इंजेक्ट कर रहे हो, ओरली यूज कर रहे हो, तब तक आपको ज्यादा नुकसान दिखाई नहीं देते हैं इसके। तब तक आपको लगता है कि बहुत अच्छा लग रहा है, स्ट्रेंथ बढ़ गई है, शरीर में मसल मास इंक्रीज हो रहा है। लेकिन कुछ टाइम के बाद जब बॉडी को उस हाई पे रहने की आदत हो जाती है, उस हाई पे मतलब उस स्टेरॉइड की डोज सपोज आपने जितना भी ml में या फिर mg में लिया है, तो अगर उसकी आदत पड़ जाती है तो उसके बाद फिर आपके लिए वो नेचुरल स्टेट हो जाती है। मतलब वो नॉर्मली आप उतना ही हाई रहोगे और उतना ही आपको अच्छा लगने लगेगा। अब जब आप इसे स्टॉप करते हो, प्रॉब्लम वहां से शुरू होती है। जब हम इसे स्टॉप करते हैं तो आपकी बॉडी का जो नेचुरल हार्मोन है, ये तो आर्टिफिशियल था ना जो आपने बाहर से डाला, जो नेचुरल हार्मोन है वो अपना बंद हो जाता है बनाना। क्यों? क्योंकि बॉडी बहुत कॉम्प्लेक्स चीज है और बहुत ही चालाक है हमारी बॉडी। हमारी बॉडी को ये दिखता है कि बाहर से हम कोई हार्मोन यूज कर रहे हैं, वो बॉडी में ऑलरेडी बहुत ज्यादा हो गया है, तो अपना बनाना बॉडी बंद कर देती है। ठीक है, अब बॉडी ने अपना हार्मोन प्रोडक्शन को बंद किया हुआ है और आपने बाहर से भी, आपकी साइकिल खत्म हो गई। आपका जो स्टेरॉइड आपका आपने सोचा था 3 महीने 4 महीने में अच्छा फिजिक अटेन कर लूंगा, वो आपने कर लिया। ठीक है, अच्छा अब आपने बाहर से भी बंद कर दिया, तो अब हो क्या रहा है यहाँ पे, आपने बाहर से भी लेना बंद कर दिया, आपकी बॉडी भी अपना बना नहीं रही है, तो आपका जो हार्मोन लेवल है वो एकदम से डिक्रीज होता है, एकदम से कम होता है। उस वजह से आपको हो जाती है बेचैनी। बेचैनी क्यों होती है? आपको है एक हाई पे रहने की आदत, आपका हार्मोन हाई रहता है हमेशा, आपके ब्लड लेवल्स हाई रहते हैं। अब आपका एकदम से ना बाहर से आप डाल रहे हो ना बॉडी अपना बना रही है, ठीक है, तो लेवल एकदम कम हो गया। तो कभी भी अगर आप स्टेरॉइड साइकिल के बाद ब्लड चेकअप कराएंगे तो आपको समझ आ जाएगा मैं क्या बोल रहा हूं। ये वीडियो खास तौर से एथलीट्स के लिए है, उन एथलीट्स के लिए जो इमर्जिंग एथलीट हैं, जो नए नए एथलीट आ रहे हैं इस गेम के अंदर और जिनको बिल्कुल नॉलेज कम है इस फील्ड की और उनके पास अच्छे कोचेज नहीं हैं। तो इसमें अब क्या होता है कि अब शुरू होता है आपका डिप्रेशन फेज। डिप्रेशन फेज यानी कि आपको सबसे पहले एग्रेशन होता है, गुस्सा आता है अपने आप से, क्योंकि यार हार्मोनल इम्बैलेंस इज अ वेरी बिग थिंग। आपने, नेचर ने आपको जो दिया है, अगर आप उसके साथ छेड़छाड़ कर रहे हो तो वो आपको सताएगा ही सताएगा, है ना। तो अब क्या हो रहा है, आपका गुस्सा बढ़ रहा है, गुस्सा बढ़ रहा है और साथ के साथ आपका जितना भी आपकी जो भी एक्टिविटीज थी, जैसे आपका मेटाबॉलिज्म था, आपका जो फैट बर्न करने की बॉडी का जो रेट था, वो सब स्लो हो जाता है। अब जब सब स्लो हो गया भाई साहब, तो मसल मास भी लूज होता है। मसल मास किसी बॉडी बिल्डर का अगर जाता है तो उसका दिमाग खराब हो जाता है, उसको लगता है कि अब मैं क्या करूं ऐसा। और मैं एक चीज बता रहा हूं, जब तक आपका हार्मोनल लेवल वापस नहीं आएगा तब तक आपको इन सब समस्याओं से जूझना पड़ेगा। जब तक आपका हार्मोन्स फिर से बैलेंस नहीं होंगे तब तक आप इस प्रॉब्लम से जूझोगे ही जूझोगे। तो इस केस में फिर क्या करता है एक आदमी या एथलीट, वो फिर दोबारा से साइकिल स्टार्ट कर देता है और इस काम में वो पूरी जिंदगी फंस जाता है। तो ये एक एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं। कुछ समझदार लोग भी होते हैं जो पीछे हट जाते हैं, कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो डॉक्टर को दिखा के और अपने पैसे जितने उन्होंने साइकिल पे लगाए होते हैं उससे 3 गुना पैसा लगा के और बाहर आ जाते हैं सेफली। तो इसका कहने का मतलब ये है मेरे दोस्त, जो भी इस वीडियो को देख रहा है, कहने का मतलब ये है कि पचड़े में पड़ना ही क्यों है। जब तक आप कंपटीशन नहीं खेल रहे हो, किसी स्टेज पे नहीं चढ़ रहे हो, ठीक है, किसी मॉडलिंग शो में नहीं जा रहे हो, ठीक है, किसी ऐसी जगह नहीं जा रहे हो जहां पे इनहैंस्ड होने की जरूरत है, तब तक बिल्कुल भी इन चीजों का इस्तेमाल नहीं करेंगे आप। दूसरी चीज, अगर आप प्रोफेशनली किसी चीज में जा रहे हो, किसी चीज में घुस रहे हो, प्रोफेशनली बॉडी बिल्डिंग कर रहे हो मेरे कहने का मतलब है, तो अगर आप प्रोफेशनली बॉडी बिल्डिंग कर रहे हो तो आपको बहुत बहुत इस चीज का ध्यान रखना है कि आपका जो कोच है वो बहुत जेन्युइन है, आपके साथ धोखा नहीं हो रहा है,
आपके साथ ट्रांसपेरेंट है और उसे नॉलेज है भाई। सबसे बड़ी चीज जो है उसे नॉलेज है चीजों की। क्या होता है कि जब आप किसी भी तरह का सब्सटेंस या कोई भी मेडिसिन या कोई भी स्टेरॉइड यूज करते हो अपनी बॉडी के अंदर, तो आपकी बॉडी में उथल पुथल होती है, बहुत ज्यादा हार्मोन्स ऊपर नीचे होते हैं। ठीक है, अब इसके बाद अगर आप सिर्फ स्टेरॉइड यूज कर रहे हो और उन हार्मोन्स को बैलेंस नहीं कर पा रहे हो, तो साइड इफेक्ट्स होते हैं। तो उसी के ऊपर मैं वीडियो बनाना चाह रहा था आज, क्योंकि मैंने देखा रॉइड रेज अपनी आंखों के सामने होते हुए कई बार कई जगहों पे, लेकिन मेरे को लगा नहीं कि इतना इम्पोर्टेंट हो सकता है। लेकिन आज मुझे थोड़ा सा लगा कि यार थोड़ा बहुत इस टॉपिक पे वीडियो बनाई जाए। तो मैं सभी को यही कहना चाहूँगा कि अगर आप किसी गेम में या किसी फील्ड में जिसमें इन्हेंस होने की ज़रूरत है, प्रोफेशनली आप नहीं जा रहे हो किसी चीज़ में, तो आपको बिल्कुल भी इन चक्करों में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप नेचुरली भी अच्छी डाइट लोगे, अच्छी सप्लीमेंटेशन फॉलो करोगे, तो आपको रिजल्ट्स बहुत अच्छे मिलेंगे और आप सेफली साइड इफ़ेक्ट्स के बगैर आप अपनी ज़िंदगी कंफर्टेबली जी सकते हो। देखो, ये एक दो धारी तलवार है। जैसे कि सभी पुराने लोग बोलते हैं कि लोहे के चने चबाने हैं बॉडी बिल्डिंग में और दांत भी नहीं टूटने चाहिए। जैसे कि बहुत हमारे पूजनीय जो भूपेंद्र धवन जी जो गुरुजी हैं, उन्होंने भी ये बात बोली है। तो दो धारी तलवार है, आराम से इसको चलना है इसके ऊपर, और पैर कटे भी ना, इस तरह से चलना है दो धारी तलवार के ऊपर। तो ये जो है ना, ये बहुत कॉम्प्लेक्स चीज है। मेरी हाथ जोड़ के आपसे विनती है, आप अपने दिमाग से गूगल में देख के किसी फेक कोच के चक्कर में पड़ के अपनी लाइफ बर्बाद मत कीजिए, क्योंकि रॉइड रेज जो होता है ना, वो बहुत खतरनाक होता है। रॉइड रेज कभी कभी स्टार्टिंग में भी हो जाता है, जब लोगों को पता नहीं होता है कितनी डोज डालनी है, कितनी मिनिमम इफेक्टिव डोज है उस सब्सटेंस की। तो वो जब डालते हैं तो उन्हें गुस्सा आता है, एग्रेशन आता है, उनको लगता है कि सब कुछ तोड़ फोड़ दें। ये भी होता है इसका एक कारण। तो मेरा कहने का और वीडियो बनाने का मतलब और मकसद सिर्फ इतना ही है कि आप लोगों को एजुकेट करूं, आप लोगों को बताऊं कि भाई इन चक्करों में तब तक ना पड़े जब तक आपके गले तक आ गई है, आपके प्रोफेशन है आपका, अगर तो ही इस चीज में घुसे। और अगर आप घुस रहे हैं तो भाई देख लें आपका कोच कितना काबिल है, उसका एक्सपीरियंस क्या है, वो खुद क्या करता है। सबसे पहली बात, आजकल तो हर गली मोहल्ले में आपको एक कोच मिल जाएगा, है ना। वो खुद क्या करता है, कितनी उसे नॉलेज है, कितने लड़के तैयार कर चुका है, कितने कॉम्पिटिशन्स खेल चुका है, उसे पता भी है साइंस के बारे में कि नहीं, मेडिकल नॉलेज है कि नहीं। मैं बहुत बेवकूफ़ बना हूँ अपनी लाइफ में, और बेवकूफ़ बन बन के मैंने सीखा है। तो मैं हमेशा बहुत ही हाई क्लास कोचेस से ट्रेन होता हूँ। मैं बिल्कुल भी अपनी बॉडी के साथ रिस्क नहीं लेता, क्योंकि मैं एक प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर हूँ और इस फील्ड को और इस टॉपिक को मुझसे अच्छा कोई समझा नहीं सकता। इसके नुकसान, इसके फायदे मैंने खुद देखे हैं। मैं 15-16 साल से इस फील्ड में हूँ, तो इस टॉपिक को आपको कोई नहीं समझा पाएगा मेरे से बेहतर। हाँ, कोई बॉडी बिल्डर है, कोई फिटनेस इन्फ्लुएंसर है जिसको एक्सपीरियंस है इतना, वो समझा सकता है। तो मुझे भी लगभग 15 साल प्लस हो गया है इस फील्ड में। IBBF का एथलीट हूँ मैं, और इसीलिए मेरी आप लोगों से यही विनती है कि भाई इस चक्कर में तभी पड़े जब एकदम आपकी मजबूरी है, या आपका प्रोफेशन है, या फिर आप इसके बिना आपको गुजारा नहीं हो रहा है। अच्छा, कई लोगों का ये भी सवाल होगा कि भाई स्टेरॉइड अगर इतना ही हार्मफुल है तो उसे बनाया क्यों जाता है, और बनाया भी जाता है तो वो हम तक पहुंचता कैसे है। तो देखिए, हर जगह तस्करी होती है यार इस चीज़ की। स्टेरॉइड्स जो हैं आजकल बहुत अंडरग्राउंड लैब्स में बनते हैं, ठीक है। मेडिसिनल यूज वाले जो स्टेरॉइड होते हैं वो आपको केमिस्ट में मिलते हैं, और वो इसलिए यूज होते हैं, कभी किसी को कोई बीमारी है, कुछ ट्रीटमेंट के लिए यूज होते हैं। जैसे कोई बच्चा है जिसका 13 to 19 जो एज होती है, जिसमें टेस्टोस्टेरोन हमारा पीक पे होता है, जो हमारा हार्मोन है, मेल हार्मोन है, पीक पे होता है। किसी का अगर वो सिक्रीट नहीं हो रहा, तो डॉक्टर की गाइडेंस में रह के उसको टेस्टोस्टेरोन या TRT जो होता है वो करवाया जाता है। या फिर USA में आजकल काफ़ी ट्रेंड चल रहा है कि TRT डोजेज में आफ्टर 40 या 45 की एज के बाद जब हमारा टेस्टोस्टेरोन लो हो जाता है, तो तब यंग रहने के लिए और आपका मेटाबॉलिज्म अच्छा रखने के लिए TRT एक होता है, टेस्टोस्टेरोन रिप्लेसमेंट थेरेपी, वो कराया जाता है। सिर्फ टेस्टोस्टेरोन की बात ही नहीं है यहाँ पे, मैं हर एक उस सिंथेटिक हार्मोन की बात कर रहा हूँ
जो कि नुकसानदायक हो सकता है। तो कहने का यही मतलब है कि देखिए ये चीज हम तक आराम से आ जाती है। आप बाहर जाएंगे, किसी जिम में जाएंगे, किसी बॉडी बिल्डर को देखेंगे, ठीक है, उसको भी भाई बिजनेस करना है, उसको भी अपना सामान बेचना है, वो आएगा आपको बोलेगा ले ये लगा ले, ये टैबलेट खा ले। लेकिन इन चक्करों में बिल्कुल मत पड़िए यार। मैं आपको बार बार, मेरी वीडियोस का मोटिव यही होता है कि आपको एजुकेट कर पाऊँ, मैं नॉलेज दे पाऊँ आपको इस बारे में। तो इन चक्करों में बिल्कुल मत पड़िए। और अगर कोई आपको थोड़ा बहुत भी इस तरह से पुश कर रहा है तो अपने पेरेंट्स से डिस्कस कर लो यार एक बार। मेरे को पता है पेरेंट्स मना ही करेंगे, लेकिन एक बार वो देखेंगे तो सही भाई लड़के को इंटरेस्ट कितना है, और एक बार कम से कम वो आपके कोच की जेन्युइनिटी चेक जरूर करेंगे। आंख बंद करके किसी को पैसा दे दिया, ठीक है, और किसी के साथ वर्कआउट करते करते पीछे जाके, जिम के पीछे जाके इंजेक्शन शॉट ले लिया, उस सब चीजों से आपका नुकसान ही होगा। तो इस वीडियो का यही मोटिव था कि मैं आपको जागरूक कर सकूं। तभी इन सब चीजों में घुसना है जब आपको रियली कोई मजबूरी है, या आपका प्रोफेशन उससे जुड़ा है, या फिर आपका फील्ड आप उससे जुड़े हो, और वो भी जैसे प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर होता है उस तरीके से करना है। अगर आपका बजट नहीं है, भाई सुन लो, महंगा गेम है, अगर बजट नहीं है तो मत करो, वेट करो, सेविंग्स करो और उसके बाद घुसो। लेकिन बिना मतलब में अपने आप को और अपने परिवार वालों को प्रॉब्लम्स में मत डालो। यही था आज का वीडियो, और मैंने सोचा कि इसको डिस्कस कर लिया जाए एक बार, ताकि थोड़ा बहुत जो मेरे चैनल को देखते हैं और जितने लोग मेरे को फॉलो करते हैं, थोड़ा बहुत उनको नॉलेज मिले। तो थैंक यू फॉर योर सपोर्ट एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू सो मच, साइनिंग ऑफ।